अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में जो हमने थ्योरम्स ऑन डेरिवेटिव स्टार्ट किया था, आज हमने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है। हमने फर्स्ट जो उसका थ्योरम पढ़ा था उसमें था कि अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जो होता है इक्वल टू 0 होता है। सेकंड थ्योरम जो था कि अगर हमारे पास एक्स टू रेज पावर n यानी पावर वाली फॉर्म में फंक्शन है, यानी x जो है उसकी पावर है, तो उसका जो रिजल्ट होता है डेरिवेटिव का वो होता है n x टू रेज पावर n-1। थर्ड हमारे पास था, अगर हमारे पास फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेरिवेटिव अगर प्रोडक्ट कर लिए तो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट अलग हो जाता है और डेरिवेटिव जो होता है वो फंक्शन का आ जाता है। फोर्थ हमने पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में था कि अगर दो फंक्शन ऐड या दो से ज़्यादा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है उन सब पर जो अप्लाई हो रहा था वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स हो या माइनस जी ऑफ एक्स हो तो हमारे पास डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव जो होता है टोटल का वो फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव प्लस फंक्शन जी का डेरिवेटिव, या अगर माइनस है तो फंक्शन एफ का डेरिवेटिव माइनस फंक्शन जी का डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फिफ्थ रूल है डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट या दी प्रोडक्ट रूल। दी प्रोडक्ट रूल में अगर हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट हो रहा हो तो क्या होगा, एक तो हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट अगर फंक्शन से प्रोडक्ट हो रहा हो तो वो अलग होता है, लेकिन अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट हो रहे हैं तो वो अलग चीज़ है। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को हम सेपरेट कर लेते हैं और जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। लेकिन अगर दोनों फंक्शन एक्स के हैं और हम एक्स के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम एक को कांस्टेंट नहीं ले सकते। डेरिवेटिव तो एफ ऑफ एक्स का भी हो सकता है और जी ऑफ एक्स का भी हो सकता है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में यहाँ पे डैश लगी हुई, डैश का मतलब जो है वो डेरिवेटिव है या प्राइम जो होता है। यानी एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स प्रोडक्ट हो रहा है, उनका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ फंक्शन डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स एज इट इज़ यानी वही फंक्शन आ जाएगा प्लस एफ ऑफ एक्स फंक्शन मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स डेरिवेटिव। यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्रोडक्ट हो जाएगा सेकंड फंक्शन से प्लस फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड फंक्शन के डेरिवेटिव से। दैट इज़ हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स फंक्शन प्लस एफ ऑफ एक्स फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका प्रूफ है, प्रूफ करने के लिए हम वही जो हमारे पास चार स्टेप्स जो होते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के या एब इनिशियो मेथड के, वही हमने यूज़ करने हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, जो फंक्शन है क्योंकि प्रोडक्ट वाली फॉर्म में है तो हम फाई ऑफ एक्स, जिसमें लास्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट और सम और डिफरेंस वाला जो थ्योरम था उसमें हमने क्या किया था, जो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स को हम फाई ऑफ एक्स के इक्वल रखते थे। यहाँ पे प्रोडक्ट है तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स को हम फाई ऑफ एक्स के इक्वल रख लेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स में क्या करते हैं, एक्स में एक्स की जगह एक्स प्लस डेल एक्स पुट कर देते और वाई की जगह वाई प्लस डेल वाई पुट करते। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो तो एफ तो सिर्फ शो कर रहा है ना कि नेम है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म में हो। जिस तरह यहाँ पे एक और फंक्शन लिया तो जी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिया हुआ है, तो फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ फाई ऑफ एक्स लिया तो एफ ऑफ एक्स की जगह वाई जो होता है वो फाई ऑफ एक्स के भी इक्वल हो सकता है जो फंक्शन है। तो यहाँ पे वाई है वो फाई ऑफ एक्स के इक्वल है, तो आपकी मर्जी है आप वाई के इक्वल रखो या फाई ऑफ एक्स के इक्वल रखो। अगर आप y के इक्वल रखते हो तो आपको y को भी y प्लस डेल वाई में रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन अगर आप फाई ऑफ एक्स वाले फॉर्म में रखोगे तो आप लेफ्ट साइड पे भी यानी फंक्शन के अंदर जो सब्सटीट्यूट हो रहा है यहाँ पे और राइट साइड पे दोनों जगह आपने क्या करना है, x की जगह x प्लस डेल एक्स रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, y या एफ ऑफ एक्स माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास y या एफ ऑफ एक्स जो है वो डेल एक्स के इक्वल है, फाई ऑफ एक्स के इक्वल है, तो हम फाई ऑफ एक्स से माइनस कर देंगे लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। दोनों लेफ्ट साइड पे फाई ऑफ एक्स आ जाएगा और राइट साइड पे जो है वहाँ पे फाई ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि अब हमें फॉर्म बनानी है, प्रूफ करना है। उसको प्रूफ करने के लिए हमें दो टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट, मतलब दो टर्म्स हैं एक बार पॉजिटिव के साथ एक बार नेगेटिव के साथ, ताकि वो जो है एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर लें। क्योंकि जब हम कुछ अपनी मर्जी से ऐड करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए वही सेम चीज़ माइनस भी करनी पड़ती है, या अगर माइनस करते हैं तो वो सेम चीज़ ऐड भी करनी पड़ती है। तो हम ये ऐड करेंगे और माइनस करेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यही टर्म आप ऐड भी करोगे और यही टर्म सब्ट्रैक्ट भी करोगे। ये हम इसलिए करना है ताकि ये जो हमारे पास प्रूव है ये
सेटिस्फाई, मतलब ये एक क्वेश्चन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, यही हमारे पास रूल जो बन जाए। फॉर्म बनाने के लिए हम माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस जेल एक्स करेंगे और उसको बैलेंस करने के लिए वो सेम चीज़ प्लस भी करेंगे। अगर आप फर्स्ट टू टर्म्स देखो तो उसमें आपके पास क्या कॉमन निकलता है, जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन दोनों में से जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमन निकल जाए तो यहाँ बचता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स और यहाँ से बचता है सिर्फ माइनस एफ ऑफ एक्स। अब इन दोनों टर्म्स में अगर देखो तो आपके पास एफ ऑफ एक्स कॉमन निकलता है तो एफ ऑफ एक्स हम कॉमन निकाल लेंगे, बाकी आपके पास बच जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी ऑफ, ये कॉमन निकलने के बाद अब नेक्स्ट हमने करना है इनको और सिंप्लीफाई कर लेना है। अब ये आपके पास आ गया, हमने क्या किया इसको इस फॉर्म में, क्योंकि x प्लस डेल एक्स और g इसके अगर हम एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के नीचे डेल एक्स थर्ड वाला स्टेप डिवाइड कर दे तो हमारे पास बन जाता है यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ f और यहाँ पर जो है वो डेरिवेटिव ऑफ g बन जाता है। फिर उसके तो लिमिट लेने के बाद तो पहले हम क्या करेंगे, डेल एक्स डिवाइड कर देंगे जो थर्ड स्टेप होता है। एक टर्म में जब हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर टर्म में एक बार जाके मल्टीप्लाई होती है, यानी ये देखिए यहाँ पे आपके पास प्लस है, ये एक टर्म है, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक टर्म है और ये प्लस के बाद जो है वो दूसरी टर्म है। तो इस टर्म में एक बार डिवाइड होगा डेल एक्स और इस टर्म में एक बार डेल एक्स डिवाइड होगा, चाहे आप इसके साथ डिवाइड कर दो चाहे आप उसके साथ डिवाइड कर दो या आप पूरे के साथ उन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो एक ही बात होती है। तो हमने ज़रूरत इसके साथ थी नीचे डेल एक्स डिवाइड करने के लिए क्योंकि डेरिवेटिव हमने एफ ऑफ एक्स का बनाना है, तो यहाँ पर हम डेल एक्स इसके साथ डिवाइड कर देंगे और जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स को एज इट इज़ छोड़ देंगे। सेकंड टर्म में हमने क्या करना है, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बनाना है, तो हम जो डेल एक्स होगा डिवाइड यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स को छोड़ के उसको जी ऑफ एक्स वाला जो पूरा फंक्शन बन रहा है सबट्रैक्ट वाला उसके नीचे डिवाइड कर देंगे। अब हम लिमिट ले लेंगे, डेल एक्स अप्रोचेज जीरो, फोर्थ स्टेप जो होता है लिमिट एक्स डेल एक्स अप्रोचेज जीरो। जब हम लिमिट लेंगे तो लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि वो अगर प्लस या माइनस हो तो उन दोनों सब पे अलग हो जाता है, और मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो तो उस पर भी सेपरेट हो जाता है। तो अब लिमिट जो है वो इस पर अलग अप्लाई हो जाएगी, फर्स्ट टर्म यानी जो प्लस तक का इधर अलग अप्लाई हो जाएगी और इधर अलग हो जाएगी। ये है हमारे पास सम वाला लिमिट का सम वाला रूल कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, फॉर एग्जांपल ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है और इस पर लिमिट है तो फर्स्ट फंक्शन पे लिमिट प्लस सेकेंड फंक्शन की लिमिट आ जाएगी। अब जो फर्स्ट फंक्शन है उसमें भी हमें दो फंक्शन नज़र आ रहे हैं, एक ये वाली फॉर्म बन रही है ये नज़र आ रहा है फंक्शन और एक जी ऑफ एक्स वाला, तो इस पर अलग हो जाएगा प्रोडक्ट वाला रूल लिमिट्स का, इस पर अलग अप्लाई हो जाएगा और इस पर अलग अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे जो इस सम पे लगा था इस पे एफ ऑफ एक्स पे अलग अप्लाई हो जाएगा और इस पर अलग अप्लाई हो जाएगा लिमिट यूजिंग लिमिट थ्योरम, यानी प्रोडक्ट वाले और सम वाले जो लिमिट थ्योरम है वो हमने अप्लाई कर दिया। और यही चीज़ हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी होगी, यानी हमने एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स पे इस पर डेल एक्स डिवाइड किया था और लिमिट लिखी थी, तो ये पूरी जो होती है डेरिवेटिव की डेफिनेशन हो जाती है। यानी अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स, और जो लिमिट होती है इस क्वेश्चन की जो लिमिट होती है वो डेरिवेटिव बन जाता है डिवाइड बाय डेल एक्स एंड लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस ज़ीरो ये हमारे पास जो पूरा बनता है वो बनता है इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ। ये पूरी टर्म जो आ जाएगी वो एफ डेरिवेटिव एक्स के इक्वल आ जाएगी। अब चाहे फंक्शन का नाम कुछ भी हो, अगर जी होगा तो जी का डेरिवेटिव बन जाएगा, एक्स की एफ की जगह जी होगा तो जी का डेरिवेटिव बन जाएगा, फाई होगा तो फाई का डेरिवेटिव बन जाएगा। तो ये देखें आप एफ प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स और इस पर लिमिट भी आ गई तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ। इसी तरह राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको नजर आ रहा है तो डेरिवेटिव ऑफ फाई बन जाएगा। जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स में जब आप डेल एक्स पे लिमिट पुट करोगे तो ये डेल एक्स खत्म हो जाएगा, सिर्फ जी ऑफ एक्स रह जाएगा। इस तरह लिमिट डेल एक्स अप्रोच जीरो, क्योंकि फंक्शन में सिर्फ एक्स है डेल एक्स है ही नहीं, तो लिमिट क्योंकि डेल एक्स पे अप्लाई हो रही है तो है वो फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स ही रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये सेम चीज़ बन जाती है,
सिर्फ f की जगह g है, तो अगर ये f का डेरिवेटिव है तो ये वाली फॉर्म जो है वो g का डेरिवेटिव बन जाएगी, यानी फाई का डेरिवेटिव अगर है तो वो क्या होगा, f डेरिवेटिव g ऑफ x प्लस f ऑफ x इंटू g डेरिवेटिव ऑफ x, तो ये हमारे पास ये बन जाता है। इसको अगर हम डी बाई डी एक्स वाली फॉर्म में लिखें तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि फाई ऑफ एक्स इसके इक्वल है, फाई ऑफ एक्स हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो ये फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, यानी हमने फाई ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी और इस प्राइम को हमने डी बाई डी एक्स वाली फॉर्म में चेंज करा, क्योंकि प्राइम का मतलब भी डेरिवेटिव होता है और डी बाई डी एक्स का भी मतलब डेरिवेटिव होता है, तो इस प्राइम को हमने डी बाई डी एक्स वाली फॉर्म में चेंज कर लिया और फाई ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू, अगर आप ये देखो प्राइम को हम डी ओवर डी एक्स वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा प्राइम की जगह डी बाई डी एक्स लिख दिया, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, और ये प्राइम की जगह डी ओवर डी एक्स लिख दिया। नेक्स्ट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा, लास्ट लेक्चर में हम इस तरह के सवाल जब किए थे तो हमने इसको प्रोडक्ट करके सिंप्लीफाई कर लिया था, तब हमने प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ा था। अब हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया तो हम इसको नहीं ओपन करेंगे, बल्कि इसको प्रोडक्ट रूल वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका एक और मेथड ये है कि आप इसको ओपन कर लो, सिंपली सारी पावर्स को कंबाइन कर लो और फिर आप वो सम और डिफरेंस वाला रूल अप्लाई कर दो। लेकिन अब हमने क्योंकि प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। 2 तो कांस्टेंट है, उस पर डेरिवेटिव का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये c समझ लें c है और ये आपके पास f ऑफ x है, तो इसका अगर डेरिवेटिव लें ये रूल हमने पढ़ा था, c अगर मल्टीप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव के साथ फंक्शन के साथ सॉरी, तो हमारे पास क्या आ जाता है c एज इट इज़ आ जाता है, और ये डेरिवेटिव हो तो c एज इट इज़ और फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है। ये समझ लें, आपके पास ये 2 जो है वो c है और बाकी जो पूरा है ये f ऑफ x है, तो c बाहर आ जाएगा, ये f ऑफ x है, c बाहर आ जाएगा 2 और बाकी जो है डेरिवेटिव जो है वो f ऑफ x का आ जाएगा। अब इसको प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। अगर आप देखो तो ये f ऑफ x है और ये g ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो f ऑफ x डेरिवेटिव मल्टीप्लाई g ऑफ x प्लस f ऑफ x एज इट इज़ और g ऑफ x का डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव हमने वही जहाँ पावर रूल लगता है पावर रूल लगा देंगे, जहाँ पे कांस्टेंट है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये है जो हमारे पास है स्क्वायर रूट एक्स, इसका मतलब क्या है x टू रेस पावर 1/2, यानी जो ये है x टू रेस पावर n वाला, यानी पावर रूल लगेगा, ये n जो है वो 1/2 है। जब x टू रेस पावर n पे लगता है तो हमारे पास बनता है nx टू रेस पावर n-1, तो ये आपके पास n आ गया, x n-1 यानी स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव आ गया। क्योंकि अब ये अगर आप इस पर अप्लाई हो रहा है तो उसका मतलब है ये सम में हो रहा है, तो इस वाली इसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस इसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा। अब प्रोडक्ट रूल तो लग गया है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स एज इट इज़ प्लस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ फंक्शन और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया। लेकिन अब अगर आप देखो तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास सिंपल फंक्शन नहीं है, बल्कि उनमें 2 टर्म्स है, तो यानी प्लस या माइनस हो रहा है कुछ ना कुछ, तो फिर इस पर सम और डिफरेंस वाला भी अप्लाई हो जाएगा, यानी पहली टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरी टर्म का डेरिवेटिव, या पहली टर्म का डेरिवेटिव माइनस दूसरी टर्म का डेरिवेटिव, यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर ये एफ ऑफ एक्स है प्लस जी ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो हमने इसका तो डेरिवेटिव ले लिया, ये आ गया 1, क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये वाला फंक्शन जो हमारे पास जी ऑफ एक्स वाला था वो खुद ऐसे ही लिख देंगे, उसमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि फॉर्मूला में ऐसे ही था डेरिवेटिव एफ का और जी जो है वो 7 मल्टीप्लाई हो जाता, तो जी हमारे पास 7 मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस एफ ऐसे कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे, जो जी ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। एक्स जो है एक्स का मतलब है एक्स टू रेस पावर 1, ये पावर रूल लगेगा एन एक्स n-1, यानी अगर हमारे पास x की पावर 1 है तो n जो है वो 1 के इक्वल है, और पावर रूल में लगता है nx n-1, x की पावर जो है वो 0 के इक्वल आ गई, ये इक्वल टू 0 हो गया। x की पावर 0 का मतलब क्या है 1
और ये 1 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरह स्क्वायर रूट अभी आपको बताया था, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, एक्स की टू रेस पावर 1/2, तो n जो है 1/2 है, n x n माइनस 1। अब ये डेरिवेटिव तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जो हमारे पास नेगेटिव वाला था इसको हमने पॉजिटिव वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये जो हमारे पास पावर थी 1/2 माइनस 1, ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2 माइनस 1 का मतलब होता है -1/2, तो ये -1/2 आ जाएगा। -1/2 नीचे जाके क्या हो जाएगा, +1/2, और +1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो ये x नीचे जाएगा, x की पावर हो जाएगी -1/2 और वो नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, +1/2, और +1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट x। तो ये स्क्वायर रूट x में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी आपके पास स्क्वायर रूट x में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वही लिखा हुआ है, ये स्क्वायर रूट x नीचे चला गया, और ये आपके पास जो जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन था, प्लस ये एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन था मल्टीप्लाई, और वो जो आपके पास एक्स टू रेस पावर 1/2 माइनस 1 था वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि पावर 1/2 माइनस 1 जो होगा -1/2 होगा, -1/2 नीचे जाके +1 एक्स की पावर +1/2 हो जाएगा, और +1/2 को हम पावर को स्क्वायर रूट एक्स वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका हमने, और यहाँ क्योंकि ये दो टर्म्स थी इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने से आपके पास आ जाएगा स्क्वायर, जो एलसीएम है वो 2 स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। जो चीज़ एलसीएम से नीचे मिसिंग होती है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे फॉर एग्जांपल 1 है, 1 ही होता है, जिसके टर्म के नीचे कुछ होता है वो 1 के इक्वल होता है। डिनोमिनेटर में अगर नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 स्क्वायर रूट एक्स मिसिंग है, वो ऊपर वाले से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एलसीएम ये है और कुछ भी मिसिंग नहीं है तो हम 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास ये फॉर्म बन गई। अब आप देखो तो आपके पास दो टर्म्स है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये वाली है। दोनों में 2 स्क्वायर रूट एक्स जो है वो कॉमन निकल सकता है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने के बाद आपके पास क्या होगा, बल्कि ये कॉमन निकलेगा तो 2 जो है वो ये ऊपर वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो स्क्वायर रूट एक्स है वो यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स बाहर आ जाएगा, यानी ऊपर 2 होगा, नीचे 2 स्क्वायर रूट एक्स कॉमन निकल आएगा। 2 से कैंसिल होने के बाद 1 स्क्वायर रूट एक्स रह जाएगा। अब नीचे ऊपर जो हमारे पास ये बच जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस, अब ये जो 2x है ये स्क्वायर रूट एक्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स जो होगा स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे, बाकी आपके पास बच जाएगा x माइनस, अब ये 1 जो है -1 स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। इसी तरह आपके पास जो है, जब आपके पास 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 स्क्वायर रूट एक्स ही आ जाएगा, -1 + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 आ जाएगा। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं वो कैंसिल आउट कर देते हैं। ये आपके पास 2x है और ये आपके पास कितना है x, तो 3x आ जाएगा। अब ये आपके पास माइनस स्क्वायर रूट एक्स है और माइनस स्क्वायर रूट एक्स है, तो ये -2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो -1 - 2 हो जाएगा। एक माइनस इन दोनों से आपके पास -2 बन रहा है, इससे और इससे, और ये आपके पास +2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वाले ये और ये तीनों टर्म्स आपस में, ये दोनों मिलके आप, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मिलके -2x स्क्वायर रूट बनेगा, और ये प्लस तो ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी आपके पास 3x बच जाएगा और ये -1 बच जाएगा और स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास था प्रोडक्ट रूल, और इसकी एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन, यानी अगर हमारे पास डिवाइड में या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में, फ्रैक्शन वाली फॉर्म में अगर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। अभी जो हमारे पास 5 जो थ्योरम्स है वो हमने पढ़ ली हैं। एक, अगर कांस्टेंट हो तो क्या होता है, अगर x टू रेज़ पावर n हो तो क्या होता है, अगर सम या डिफरेंस की फॉर्म में फंक्शन होता है क्या होता है, और अगर कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है। और लास्ट जो भी हमने पढ़ा है वो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, यानी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट हो रहे हैं तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव क्या होगा, और उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल किए। ये जो नेक्स्ट है डेरिवेटिव हम नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू